जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा यदि परेशान हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर बहुत चिंता में हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, आपको रास्ता दिखा ही नहीं दे रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ? आप बहुत पूजा अर्चना कर रहे हैं, फिर भी आपका वो काम हो ही नहीं रहा है। तो देखिए, ऐसा सिर्फ आपके जीवन में नहीं है, हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी कुछ वक्त अच्छा होता है, कुछ वक्त होता है खराब, जिस वजह से कुछ ना कुछ दुख उनके जीवन में आता ही रहता है। और हर इंसान कभी ना कभी परेशान तो होता ही है। आपके जीवन में भी दुख है, तकलीफ है, तो वो एक ना एक दिन जाएगी ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी वो जो है मनोकामना, उस काम को ज़रूर पूर्ण करें और जल्दी से जल्दी आपको उसका फल मिले, आप उस परेशानी से दूर हो जाएं, उस अवस्था में आपको करना क्या है? यदि आप प्रभु श्री राम से, हनुमान जी से अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी बात सुने, आपकी जो मनोकामना है उसे सुने और वो मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए, उस अवस्था में आपको क्या करना है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको हनुमान जी को अर्जी कैसे लगानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि जब हम हनुमान जी को अर्जी लगाते हैं तो हमारा कोई भी काम हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, वो ज़रूर पूर्ण होता है। क्योंकि अर्जी कहते हैं ना, एक सटीक रामबाण, एक ऐसा तरीका है जिसे करने से हमारी बात डायरेक्ट हनुमान जी तक पहुंच जाती है, और ये 100% गारंटी है कि हमारी बात हनुमान जी तक पहुंचती ही है। क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम करते हैं तो प्रभु श्री राम तक तो बात पहुंचती है, हनुमान जी हमारी बात ज़रूर उन तक पहुंचाते हैं, हमारा काम जो होता है वो ज़रूर करते हैं, यानी हमारी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि हनुमान जी हैं, जब राम जी को इतने बड़े संकट से बचा कर लाए थे, इतना बड़ा संकट उन्होंने उनका टाला था, तो फिर तो हम छोटे इंसान हैं और ऐसे हैं कि हमारी तो छोटी छोटी सी दुख है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं। तो फिर जब जो प्रभु इतना बड़ा संकट टाल सकते हैं, तो फिर हमारी तो छोटी-छोटी तकलीफ़ें तो वो तो टल ही जाएँगी। इस वजह से आपको कैसे अर्ज़ी लगानी है, क्योंकि अर्ज़ी में आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप पूजन पाठ में थोड़ा-सा भूल-चूक कर सकते हैं, लेकिन अर्ज़ी में आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, गलतियाँ नहीं करनी है, सावधानी पूरी बरतनी है, पूरी ची तरीके से आप जान लीजिए कि आपको कैसे लगाना है अर्जी, उसके बाद ही आप अर्जी लगाएँ। क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि अर्जी लगाई कैसे जाती है। बस ये सोचते हैं कि ठीक है, हम कपड़ा ले आते हैं, नारियल ले आते हैं, बस बाँध के नारियल रख देते हैं और ये अर्जी हो गई है। तो ऐसा नहीं है। ये पूरा एक तरीका होता है प्रॉपर, आपको पूरी हर चीज़ जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही अर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, अर्जी लगाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखें, कभी भी घबराएँ नहीं या मन में नेगेटिविटी ना आने दें। सबसे पहले आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, दोनों दिन में से एक दिन, आप किसी भी दिन अर्जी लगा सकते हैं। ये हनुमान जी का जो है पूजन होता है, हनुमान जी के लिए हम अर्जी लगा रहे हैं, तो हनुमान जी के ये दोनों दिन होते हैं। आप शनिवार को भी लगा सकते हैं या फिर मंगलवार को भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन अगर आप लगाते हैं तो वो ज़्यादा शुभ होता है। तो मंगलवार के दिन आप सुबह सबसे पहले उठें, घर की साफ-सफाई करें, नहा धोकर आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। ये अर्जी आप शाम के समय भी लगा सकते हैं, सुबह के समय भी लगा सकते हैं। ये दोनों आपके ऊपर है कि चाहे आप सुबह लगाइए, चाहे शाम को लगाइए, लेकिन दोपहर में ना लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अर्जी लगाएँ तो आप नहा धोकर ही अर्जी लगाएँ। ऐसा नहीं कि आपने सुबह नहाया और आप शाम को हाथ-मुँह धो लें और सोचें कि अब हम अर्जी लगाएँ, तो ऐसा नहीं है। आपको नहाना तो पड़ेगा, क्योंकि साफ-सफाई का ध्यान आपको पहले रखना होगा। तो आप नहा धो लें, इसके बाद आप लाल वस्त्र धारण कर लें और आपके घर के मंदिर में एक आप चौकी लगा लें। उसमें आप चौका बिछाएँ, यानी कोई कपड़ा लाल रंग का बिछाएँ, उसके ऊपर हनुमान जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, फ़ोटो जो भी हो, आप वो रख सकते हैं। राम दरबार हो तो वो भी रख सकते हैं। इसके बाद आप एक लाल जो होता है जो बैठक के लिए होता है ना कपड़ा, आप वो भी बिछाएँ, उसमें आपको बैठना है। तो जिस चौकी पर हनुमान जी को आपने बैठाया है, वहाँ पर आपको क्या करना है, एक लोटे में जल रखना है, एक सिक्का, सुपारी, 2 लौंग के जोड़े, थोड़े से अक्षत, फूल आपको डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटे में जल और भर के रख लेना है। इसके बाद आपको बाज़ार से एक 1.25 मीटर
लाल रंग का कपड़ा मँगाना है। तो अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप सोचते हैं कि मैं उससे ही ये अर्ज़ी लगा दूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बाज़ार से जो चीज़ें मँगानी है उसे आप ध्यान से सुनिए। आपको एक सवा मीटर कपड़ा मँगाना है, एक जटा वाला नारियल मँगाना है, तो ये दोनों चीज़ें आपको मँगा लेनी है। एक नया रेड पेन मँगाना है। इसके बाद जब आप अर्ज़ी लगाने बैठें, तो सबसे पहले अपने हाथ में थोड़े से जल को लेकर आप अपने हाथ दोनों हाथों से आचमन कर लें। इसके बाद अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले लें। इसके बाद जो सवा मीटर आपने कपड़ा मँगाया है उसे आपको फैला लेना है। इसके ऊपर आपको रखना है थोड़े से अक्षत और क्या रखना है, एक जटा वाला नारियल। जटा का जो नारियल होता है वो उसका जो मुख होता है वो आपको ऊपर की तरफ करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लेनी है या फिर एक कोरा कागज़, एकदम कोरा होना चाहिए, सफ़ेद रंग का। इसके बाद उस कागज़ पर आपको रेड पेन से सबसे पहले ऊपर लिखना है जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसके बाद आपको अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, आपका पता, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आप क्या करते हैं, आप सब कुछ लिखिए। जैसे आप अपने किसी प्रियजन को चिट्ठी लिखते हैं ना, वैसे आपको हर चीज़ लिखनी है। इसके बाद आप प्रभु श्री राम को चाहे आप अपने भाई के तौर पे या फिर पिता के तौर पर आप मान सकते हैं। इसके बाद हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी जो है ये प्रार्थना है, मेरा ये काम कर दीजिए। आपको पूरी जो बात लिखनी है, जैसे हम किसी अपने को चिट्ठी लिखते हैं वैसे आपको हर चीज़ अपनी बतानी है और जिस मनोकामना के लिए लिख रहे हैं वो मनोकामना ही आपको लिखनी है। ये नहीं कि आपको 10 चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप 10 चीज़ें लिख दें, नहीं। जो चीज़ आपके लिए सर्वोपरि है, जो आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए, तो आपको सबसे पहले उसी के बारे में बताना और सिर्फ उसके बारे में बताना है। आपको हर चीज़ के बारे में नहीं बताना है। यानी आपको नौकरी चाहिए तो आपको यही लिखना है, परमपिता परमेश्वर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी लगवा दीजिए। कभी भी आप ये मत कहिए कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आपको ये लिखना है मेरी नौकरी लगवा दीजिए। और मैं ये जो भी चीज़ें आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लिखना है, यानी पॉजिटिव, यानी आपको ऐसा लिखना है कि ये चीज़ मुझे कर दीजिए, है ना? मेरे लिए कर दीजिए, ऐसे आपको पूरा लिखना है। इसके बाद सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको जय श्री राम, जय बजरंगबली एक बार और नीचे लिख देना है। इसके बाद उस कागज़ को 4 बार फ़ोल्ड कर दीजिए और उसी नारियल के साथ आप रख दीजिए और उस जो लाल कपड़े को उसे मोड़ दीजिए, यानी एक चारों तरफ से आप घुमाकर जो आपके पास जो हाथ में कलावा बाँधा जाता है, उस कलावे से, नया कलावा आपको लेना है, पुराना नहीं लेना, नया कलावा से आपको जो है 7 बार घुमाकर बाँध देना है और वो जो कलावा बचता है उसे तोड़ना नहीं, उसी में जो है लगा देना है। और वो जो पेन आपने लिया था उसका यूज़ अब दोबारा कहीं नहीं करना है, आपको उसी के साथ खोस देना है। और जो आपके घर में मंदिर है, उस मंदिर में प्रभु के चरणों में, यानी हनुमान जी के चरणों में उस नारियल को रख देना है और कहना है कि हे प्रभु, मेरी अर्ज़ी स्वीकार कीजिए और अपने मन में हमेशा पॉजिटिविटी रखनी कि हाँ, मैंने ये काम प्रभु को जो है कहा है या फिर जो है अर्जी मैंने प्रभु तक लगाई है, प्रभु तक अपनी बात पहुंचाई, तो प्रभु मेरी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। 100% इस चीज़ की श्योरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। कभी भी आपको नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लानी, तो आपका काम 100% होगा ही। इस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है और जो है कुछ जो सावधानियाँ होती हैं वो आपको ज़रूर बरतनी है। आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी है, घर में साफ़-सफ़ाई रखनी है और काले वस्त्र नहीं धारण करने हैं। मांस मदिरा का सेवन आपके घर में कोई ना रखे। जो है कोई बिल्कुल भी मांस मदिरा को हाथ ना लगाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ सावधानियाँ ऐसी होती हैं जो आपको रखनी होती है। आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप अर्जी लगाइए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रभु आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें।